हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनर्स एकेडमी। मैं हूं एडवोकेट रश्मि वोहरा। आज मैं सभी स्टूडेंट्स को जो कि किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टडी कर रहे हैं उन सबको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता रही हूं। एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी खबर है, मतलब आप लोगों के लिए जानने के लिए कि भाई अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना चाहता है तो उसे वहाँ पे एडमिशन, प्रॉपर एडमिशन लेके, नंबर 1 एडमिशन लेके, नंबर 2 वहाँ पे क्लासेस अटेंड करके, नंबर 3 एग्ज़ाम्स देके ही प्रॉपर सर्टिफिकेट और डिग्री लें। अदरवाइज़ आपकी डिग्री बाद में कैंसिल हो सकती है, क्योंकि बाद में फेक डिग्रीज़ की जांच की जाती है। ये सब बीसीआई को और सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेक डिग्रीज़ दे रही है, यानी कि नकली डिग्रीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं बच्चों को, जो कि कॉलेज में बिना एडमिशन लिए, बिना एग्ज़ाम दिए, झूठी अटेंडेंस के बेस पे डिग्रीज़ ले रहे थे। ठीक है, तो ये सारा अभी बीसीआई ने चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऊपर एक्शन लेते हुए जांच की एक कमेटी बिठाई है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से नकली डिग्रियां दी जा रही हैं, बच्चों को प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं जो कि बच्चे वहां के पढ़ने वाले नहीं थे और उन्हें फेक डिग्रीज दी जा रही थी। ऐसा पहले कुछ समय पहले, थोड़े दिन पहले भी ऐसा कई यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ऐसी जाँच की गई है और वहाँ पाया गया है कि वहाँ की डिग्रीज़ फेक थी और बहुत सारे एडवोकेट्स की डिग्रीज़ को कैंसिल कर दिया गया है। तो इसलिए मैं सभी स्टूडेंट्स से बोल रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स किसी भी लॉ कॉलेज से पढ़ाई करना चाहते हैं तो प्रॉपर एडमिशन लेके ही डिग्रियां ले, एग्जाम देके ही ले, फेक डिग्रीज के भरोसे मत रहें। कल को आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जैसे अभी हुआ है। अभी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ऊपर भी जांच की कमेटी बिठाई गई है और उन्होंने जिन जिन स्टूडेंट्स को फेक डिग्रीज दी हैं उन सभी की डिग्रीज कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी जस्ट ऑर्डर दिया है बीसीआई को। बीसीआई ने ये एक्शन शुरू कर दिया है लेना, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। ओके, तो आगे आप मेरा वीडियो देखिए, मैं पूरी खबर आपको बता रही हूँ इसमें क्या है, बीसीआई ने क्या क्या आदेश दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आगे ऐसी ही और भी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। एंड इफ़ बी अवेयर इन फ्यूचर, अलर्ट हो जाइए फ्यूचर के लिए। कोई भी अगर फेक डिग्री ले रहा है या सोच रहा है लेने की तो उन्हें मना कर दीजिए और खुद भी ऐसा कभी गलत काम करने का मत सोचिएगा। थैंक यू सो मच। आगे देखिए मेरे वीडियो में। देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पूरे देश में, मैंने अभी जैसा आपको बताया कि फर्जी लॉ डिग्री वाले वकीलों की जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि अभी उन्हें पता चला है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और उनके जैसी कई यूनिवर्सिटीज़ ने फेक डिग्रीज प्रोवाइड की हैं। झूठे वकील यानी कि कोर्ट्स में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट्स का बहुत नुकसान हो रहा है, जिससे बीसीआई की साख को नुकसान हो रहा है और इवन कि चुनावों के अंदर भी इसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बीसीआई जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको मालूम ही है कि वही जो है डिग्रीज के प्रोवाइड करवाती है सभी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, तभी जो है एडवोकेट्स एनरोल होते हैं। तो उन्होंने अपने रजिस्टर के अंदर, एनरोलमेंट रजिस्टर के अंदर बोल दिया है कि जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो उसके लिए सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अब कोई भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं फेक डिग्रीज प्रोवाइड नहीं कर सकेंगी। जो जैसे कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से एक रिपोर्ट मिली है, उसके बाद ही, ये सारी चिंताजनक रिपोर्ट आने के बाद ही इसमें 13 फर्जी लॉ डिग्रीज के मामले सामने आए हैं और इसमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन इन्वेस्टिगेशन की दे दी गई हैं कि ये समस्या दिल्ली सहित अन्य संस्थानों में सैकड़ों मामलों तक फैली हो सकती है। उन्हें ये डाउट है, इसलिए अब ना सिर्फ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी बल्कि और भी यूपी में और दिल्ली में होने वाली यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं जो कि स्टूडेंट्स को फेक डिग्रीज दे देती हैं, चाहे वो लॉ की हैं या कोई भी हैं, तो उनके ऊपर तो खास निर्देश दिया गया है कि अब फेक डिग्रीज नहीं दी जाएंगी, उनके ऊपर सख्ती से जांच की जाएगी और उन्हें उनकी डिग्रीज या लाइसेंस भी सारे एडवोकेट्स के कैंसिल कर दिए जाएंगे। पूरे देश के अंदर कानून की डिग्रियों की जांच के लिए आदेश दे दिया गया है और इसमें ये बोल दिया है कि खास तौर से ये जो एडवोकेट्स एक्ट 1961 के सेक्शन 26(1) के तहत जो बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि इन फर्जी मामलों की रिपोर्टिंग जो है निपटान में विफलता को गंभीर कर्तव्य उल्लंघन माना जाएगा, कि अगर सख्ती से कानूनी कार्रवाई ना की गई, इनके ऊपर जांच ना की गई, तो फिर उनके ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाएगा कि वो फेक डिग्रीज कैसे दे रहे थे। तो जिसकी वजह से बड़ा नुकसान होता है लोगों को, क्लाइंट्स को बहुत नुकसान होता है। लोगों को अच्छे वकील ना होने की वजह से, डिग्री नहीं है जिनके पास, जिन्होंने पढ़ाई ही नहीं की है, तो वो अपने लोगों को क्या न्याय दिलवाएंगे? उन्हें खुद को ही, जिन्हें लॉ की नॉलेज नहीं है, वो दूसरों को क्या लॉ की दिलवाएंगे? इसी वजह से केसेस पेंडिंग रहते हैं कि उन्हें खुद को तो वकीलों को
आता नहीं है वो दूसरों को उसकी क्या हेल्प करेंगे। तो ये BCI ने स्पष्ट किया है कि वकील के रजिस्टर्स जो भी रोल ऑफ रजिस्टर्स बनते हैं जिसमें उनका एनरोलमेंट होता है अपने स्टेट बार काउंसिल के अंदर, तो वो उसके अंदर सिफारिशों के पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अगर चूक पाई गई तो BCI की अधिकारिता को कमजोर करती है और अधिवक्ता अधिनियम का उल्लंघन होगा, यानी कि ये वायलेशन है जो एडवोकेट्स एक्ट बना हुआ है उसका वायलेशन है कि आप बिना डिग्री के बिना पढ़ाई के रूल्स का वायलेशन करके आप डिग्रीज ले रहे हो। तो BCI ने कई बार राज्य बार काउंसिल द्वारा अपने प्रभावी सत्यापन तंत्र को लागू न करने पर निराशा भी व्यक्त की है कि भाई ये गड़बड़ी मिलती रहती है जिसमें फर्जी डिग्री और नकली प्रमाण पत्र और जाली योग्यताएं होती हैं इसके अंदर। और तो ये बोला गया है BCI द्वारा कि ये संकट जो है न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को कमजोर करता है और कानूनी पेशे में अपेक्षित मानकों को गिराता है, यानी कि लोगों का विश्वास जो है वकीलों के ऊपर से कम हो जाएगा ऐसे, और होता जा रहा है कि वकील उनको न्याय दिलाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। इस वजह से BCI ने ये चिंता व्यक्त की है। आगे आप देखिए कि BCI ने कुछ विशेष रूप से मान्यता प्राप्त डीम्ड विश्वविद्यालयों पर चिंता जताई है और जो मानदंडों के खिलाफ जाकर लॉ डिग्रियां जारी कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों द्वारा कानूनी शिक्षा को एक व्यावसायिक लेन देन समझा जा रहा है और ये के रूप में देखा जा रहा है जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। BCI ने इन अनैतिक प्रथाओं को तुरंत समाप्त करने की मांग की है और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी भी की है और हस्तक्षेप करते हुए BCI को जांच के निर्देश दे दिए हैं कि आप सभी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर इस बात की जांच कमेटी बिठाइए कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है लॉ की फेक डिग्री यानी फर्जी डिग्रियां दे रही हैं। इन प्रयासों का समर्थन करते हुए जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2023 को स्थापित एक उच्च स्तरीय समिति की जांच भी की थी। BCI के सत्यापन कार्य की निगरानी की जा रही थी और इसमें प्रमाण पत्र सत्यापन और चुनावी रजिस्टर तैयार करने में देरी के मुद्दों को हल करना शामिल है कि देरी क्यों हो रही है, ताकि क्योंकि इससे चुनावों पर भी इफेक्ट पड़ रहा है कि भाई चुनाव देरी से हो रहे हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन से फर्जी वकील हैं और कौन कौन से वैध वकील हैं, यानी कि जिन वकीलों की डिग्रियां ओरिजिनल है जो, तो उनको भी प्रैक्टिस करने के लिए वकील जो है बार काउंसिल में मतदान कर सकते हैं। यानी कि चुनावों से ही पता चलता है कि कौन कौन से वकील जो हैं ओरिजिनल डिग्री लेके बैठे हैं और कौन कौन से फेक डिग्रीज के भरोसे कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से ही अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त BCI ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आलोचना भी की है जिसने सत्यापन रिपोर्ट में देरी की, जो लोगों को डिग्रीज देते नहीं है या फिर पैसे लेके डिग्री देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। इसमें विश्वविद्यालयों से तेज और निःशुल्क सत्यापन की अपेक्षा की गई है, यानी कि आप बच्चों से पैसे नहीं लेंगे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज देने के लिए। ये भी बोला गया है कि BCI के एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में BCI ने बोला था कि राज्य बार काउंसिल जो है अपने रजिस्टर में फर्जी वकीलों की मौजूदगी चुनाव प्रक्रिया की साख को नुकसान पहुंचाती है और बार काउंसिल चुनावों की लोकतांत्रिक प्रतिक्रियाओं की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। तो BCI कानूनी पेशे से जो अयोग्य धोखाधड़ी करने वाले वकीलों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध है, यानी BCI हटा देगी जितने भी फर्जी वकील हैं कोर्ट्स के अंदर। उसने सभी राज्य बार काउंसिलों से ठोस सबूतों के साथ विस्तृत सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है ताकि केवल असली वकील यानी वैध वकील को प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके, ठीक है, अनुमति दी जा सके। और इस पहल के तहत कुछ वकीलों ने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, स्वेच्छा से आत्मसमर्पण भी किया है जिससे सार्वजनिक विश्वास बहाल हो रहा है तो और कानूनी प्रणाली में जवाबदेही बढ़ रही है। यानी कि सभी वकीलों को पता चल गया है कि जिन जिन की डिग्री फेक है उन सबका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा और वो आगे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ताकि जो वकील हैं जो मेहनत करके पढ़ लिख कर आते हैं उन्हें काम करने का मौका मिले, उन्हें केसेस मिले। ठीक है, तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी है? मेरे वीडियोस देखने के लिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स भी दें कि आप क्या इस बारे में क्या कहना है। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।